नमस्कार, राम राम। स्वागत है थारो स्वामी स्टोरी पॉइंट में। तो आपने भाग्यशाली नागरिक है। राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं भाग एक कलियो 1 से 20%, अब 21 से 40% करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ोगा तो काम थारी आवे को, कोई दूसरा ना आवे को नहीं। घर का कोई नहीं भाई बात है, तो मन लगा के पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक। अपनों काम है पढ़ाने। प्रश्न 21 के निम्नलिखित में से सत्य कथन है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागों से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए, ये गलत है। बागोर लूनी नदी के किनारे नहीं है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। आर्य सतल का संबंध नवपाषाण काल से, ये भी गलत है। ये ताम्र काल से संबंधित है। कालीबंगा में दुर्ग तथा नीचला नगर दोनों प्राचीन युग थे, ये सही है। केवल 3 सही है, ठीक है। ये देखो, बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये याद रखना, यह प्रश्न आता है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले। उदयपुर जिले में अहाड़ सभ्यता स्थित है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। बनास सभ्यता का प्रमुख भाग थी, ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध थी। ये देखो ताम्र सही है, आयड़ नदी के किनारे मौजूद थे, बड़े से आयड़। प्रश्न 22 है कि बागौर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। बागौर के बारे में सही है या गलत, ये बताना। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, सही है, लघु पाषाण की। डॉक्टर L.S. लेसिन व पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है, किया गया था 67-68 में, ठीक है। वी.एन. मिश्र, दोनों से वी.एन. मिश्र के साथ मिलकर। तो भीलवाड़ा की कोठारी नदी किनारे 67-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, L.S. लेस्विक, डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 3000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक काल की बागौर सभ्यता का पता चला है। ऐसे लघु पाषाण उपकरण जैसे हो हथौड़े, गोफन की गोलियाँ, चपटी गोलियाँ, छिराई, छेद वाले पत्थर या कंकाल, ठीक है, यह प्राप्त। प्रश्न 23, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है। बेराट, अगतपुर, ताम्रवती या धूलकोट। ताम्रवती, धूलकोट, अगाटपुर, ये आहड़ के नाम है, ठीक है। ये प्रश्न 24, प्राग ऐतिहासिक स्थल। बागौर का सर्वप्रथम उत्कर्षण किसके निर्देशन में हुआ, ठीक है। वी.एन. मिश्रा, अभी पढ़ा है, 1967 से 68 के मध्य। L.S. लेविस और डेक्कन पुणे और पुरातत्व विभाग के सहयोग से, ठीक है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। यही है, ये बागौर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। नगर निर्माण, नागरी, माधिका, सांबर, रेड टोंक, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं, ठीक है। ये लोहे से संबंधित है। नौवे भरतपुर, व जोधपुर, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, लोहे संस्कृति से हथियार उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है, लोहे प्राप्त। नौवे से प्राप्त अवशेष भारत में युग के आरंभ की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, ठीक है। प्रश्न 27, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ स्थित है। नगर भी टोंक में ही है, ठीक है। प्रश्न 28, पुरातत्व स्थल गिलुंड संबंधित है। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में, ठीक है, राजसमंद। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। बनास सभ्यता से संबंधित भी है, ठीक। 29 में भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। लोहे के भी मिले, ठीक है, लोहा। यहाँ 63 और 64 में R.C. अग्रवाल द्वारा खनन किया गया था, ठीक है। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा। तीसरी राजधानी किसने कहा। G.H. ओझा, श्यामदयाल, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। दशरथ शर्मा है। दो राजधानी थी, हड़म्बा और सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरी राजधानी है कालीबंगा को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दो राजधानी थी, तीसरी इसको कहा कालीबंगा को। प्रश्न 31, पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और केदारनाथ दीक्षित ने किस पुरातत्व स्थल के संबंध में रहे हैं, ठीक है। कालीबंगा, बेराट, अहाड़ या गणेशवर। तो बेराट 36-37 में की थी, दयाराम साहनी ने खोज उत्खनन। उसके बाद किया
नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 62 में। ठीक है, तीनों ही विराट सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न 32 की लूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? लूंड भगवानपुरा आहड़ से संबंधित है। ठीक है, 58 में बीबी लाल ने गिलोंग पर्वत सतल का उत्खनन किया। प्रश्न 33 निम्नलिखित में किस सभ्यता को भारत में सभी प्राचीन तंग मध्ययुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ये गणेश्वर है, सिक्कर, नीम का थाना में। ठीक है, कांतली नदी के किनारे है। स्वतंत्र में खुदाई कर प्रकाश डाला गया, आर सी अग्रवाल ने। ठीक है, 1879 में विजय कुमार ने किया था। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर 28 ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। ठीक है, यह अर्थात गणेश्वर सभ्यता पूर्व पाकालीन सभ्यता है, तिथियों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, प्रश्न 34 मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ की नदी के किनारे और विराटनगर मिले। चित्तौड़ में बेड़े नदी के किनारे। ठीक है, प्रश्न 35 आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबा मिला है, मतलब ताम्र युगीन है। प्रश्न 37 आहड़ में खुदाई के बाद एक 400 साल पुरानी ताम्र युगीन सभ्यता ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसके नाम टिल्ले के नीचे दबा था, धूलकोट के नीचे। ठीक है, प्रश्न 37 नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर कौन सा ताम्र संस्कृति का स्थल खोजा गया? गणेश्वर। प्रश्न 38 1870 में बूंदी में जयपुर और बूंदी में इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण कुल्हाड़ी की खोज की गई है, S.A. हैकेट के द्वारा। ठीक है, 70 में S.A. हैकेट द्वारा हैंड एक्स एल्यूलियन और कलीवर जयपुर एवं इंद्रगढ़ से खोज निकाले थे। ठीक है, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है। पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यकाल 1877 में प्रारंभ करने का श्रेय S.C.L. करलावी को दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न 39 पुरातत्वविदों ने किसे विराट का उत्खनन किया था? विराट का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। उसके बाद नीलरत्न बनर्जी और दीक्षित थे। प्रश्न 40 निम्न में से कौन सा पुरावेश कलिबंगा से संबंधित नहीं है? ठीक है, दुर्गीकरण है, अग्निवेदी है, मर्दमांड है, शैल चित्रण नहीं है। ठीक है, 40 प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।